हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डालने जा रही हूँ जो है हमारे 10th क्लास की चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और हिंदी में है इसका नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी हमारी वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी, मतलब कि क्या क्या है इस चैप्टर में और कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं और सर्कल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किस किस चीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं सर्कल को। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारे पास एक सर्कल। देखिए, आपको दिख दे रहा है, ये सर्कल है और ये हम ले लेते हैं इसका सेंटर, मतलब कोई सेंटर है ये, इसको हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ नाम रख लेते हैं इसका। अब ये जो ओ है, ओ से अगर हम इसकी बाउंड्री पे, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इस पे अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं सेंटर तक, बाउंड्री से सेंटर तक कोई भी लाइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं हम? आर से। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है या कहीं और भी हो सकती है, जहाँ भी आप लगाना चाहें, लेकिन सेंटर से लेके बाउंड्री तक वो होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे रेडियस या त्रिज्या। नेक्स्ट है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? ये जो सेंटर है ना, देखो ये सेंटर से इस बाउंड्री तक है ना, इसको हम बोलेंगे रेडियस। लेकिन जब ये इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक जाएगा, जो सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से पास होगा, लेकिन इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक, जैसे ये वाला बॉर्डर है, ये इस बॉर्डर से यहाँ तक सेंटर तक जा रहा है और फिर ये सेंटर से यहाँ तक, तो इसे हम बोलेंगे डायामीटर। डायामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D इज इक्वल टू 2R। क्योंकि क्या है ये R, देखो ये भी R है ना, और ये भी R है, तो R प्लस R कितने बन गए? 2R बन गए ना, तो D को हम 2R भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर। आर अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, और जो पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास दो होती हैं, एक होती है 3.14, एक होती है 22/7। 3.14 हम तभी लेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको पाई की वैल्यू ये लेनी है, और जब तक हमारे पास नहीं लिखा होगा तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना आप लोग। अब हम पढ़ेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि परिधि। परिधि क्या होती है? ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, इसको हम बोलेंगे परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। अब आगे हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप पूछोगे कि मैम ये तो सर्कल का चैप्टर है, इसमें ट्रायंगल कहाँ से आ गया? क्योंकि ट्रायंगल भी आगे हम इस चैप्टर में हमें निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया भी, तो इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूलाज करवा रही हूँ ट्रायंगल के। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास? ये होता है √3/4 √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी साइड्स इक्वल हो जिसकी, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? √3/4 अगला हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस ट्रायंगल में, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 1/2 इंटू बी इंटू में एच। ठीक है,
अब ये बेसिक नॉलेज बेसिक है, ये जो सर्कल का बेसिक है वो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में हमें जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की, वो है हमारे पास सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। देखो ये एक सर्कल है ना। अब सर्कल में देखो यहाँ से एक रेडियस ये आ गई और एक रेडियस ये आ गई, ये दो रेडियस हैं। तो ये जो एरिया हो गया ना हमारे पास, अब इसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी। तो ये जो ए ओ बी हो गया, इसको हम बोल लेंगे त्रिज्यखंड। और ए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू, ठीक है। ए क्यू बी, ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी त्रिज्यखंड है यानी कि सेक्टर है, लेकिन इसको हम कैसे डिवाइड कर देंगे। देखो ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे माइनर यानी लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा हो गया तो इसको हम बोलेंगे मेजर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर। अब इसके फॉर्मूलाज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फॉर्मूला से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखो ये दो लाइंस मिल रही है यहाँ पे, है ना, और जहाँ पे दो लाइंस मिलती है वहाँ पे क्या बनता है हमारा, एंगल बनता है। तो इस एंगल को हम लेंगे थीटा। और आप ये देखिए कि जो सर्कल होता है, सर्कल जो ओवरऑल एंगल होता है इसमें वो कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है ना। तो ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये कितना होगा हमारे पास, ये वाला एरिया, ये वाला एंगल, ये हम लेंगे 360 माइनस में 360 डिग्री माइनस में थीटा। अब हम माइनस सेक्टर का एरिया देख लेते हैं, यानी कि ए ओ बी का एरिया हम देखेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो अगर हमारे पास पूरा सर्कल है ना, सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना बनेगा, यहाँ पे 360 डिग्री का बनेगा ना। तो यानी कि अगर 360 डिग्री का है हमारे पास तो कितना होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। और अगर यही 360 की जगह हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री ले लेते हैं, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, यहाँ थीटा है ना। तो अगर हमारे पास थीटा होगा, एंगल अगर हमारे पास थीटा गिवन है तो एरिया क्या होगा हमारे पास, सॉरी, पाई आर स्क्वायर बाय 360 ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, ये नहीं होगा। तो क्या होगा अगर हम थीटा डिग्री लेते हैं, थीटा डिग्री अगर हमें यहाँ गिवन है तो क्या होगा हमारे पास इसका फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। आया समझ में आप लोगों को। ये देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 360, ये एज इट इज़ लिख दिया ना मैंने, बस ये यहाँ पे 360 यहाँ पे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और इंटू में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लघु त्रिज्यखंड यानी कि माइनर सेक्टर। अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहाँ पे एंगल क्या था हमारे पास, 360 माइनस थीटा। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल कौन सा लिख देंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 इंटू में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ये अगर आपको, जब तक आपको ये ना बोला जाए ना कि मेजर सेक्टर का निकालना है या दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है, तब तक आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको क्वेश्चन में स्पेशली दिया होगा कि मेजर सेक्टर का निकालो तो ही आप मेजर सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल है ना। अब ये सर्कल में जो
ए से बी तक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ए से बी तक, ये क्योंकि ना तो ये स्टैंडिंग लाइन है ना स्लीपिंग लाइन है, तो ये क्या होगी? कर्व है ना, तो इसको हम बोलेंगे चाप, हिंदी में चाप और उसमें कर्व बोलेंगे। तो इस यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और पी, ठीक है। तो ए पी बी, अगर हमें ए पी बी की लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? ए पी बी की लेंथ, ए पी बी की लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होगा थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। देखिए आपने एक चीज़ नोट की, इसमें भी थीटा बाय 360 था। अगर एरिया है तो हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, और अगर लेंथ निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे? 2 पाई आर। और ऐसे ही अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर की निकालनी है, मतलब कि अभी हमें ए पी बी की निकालनी थी, अब हम निकालेंगे ए क्यू बी, यानी कि बड़े वाले सेक्टर की चाप की, बड़े वाला सेक्टर है ना जो, उसकी कर्व की लेंथ। तो ये क्या होगा हमारे पास? थीटा, यहाँ पे थीटा बन रहा था हमारे पास एंगल, यहाँ पे क्या है? 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। अब पहले हम समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। जैसे हमने त्रिज्यखंड पढ़ा ना, अभी सेक्टर पढ़ा, ऐसे ही हम अभी देखेंगे कि वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट किसको बोलते हैं। देखो, त्रिज्यखंड क्या था, यानी कि सेक्टर क्या था? जब सेंटर से 2 रेडियस जा रही थी तो उसको हम सेक्टर बोल रहे थे, है ना, यानी त्रिज्यखंड बोल रहे थे। अब सेगमेंट हम किसको बोलेंगे? जो एक ये यहाँ से लाइन जाएगी, यानी कि इसको जीवा बोलेंगे, जो जीवा जाएगी। देखो, डायमीटर जो होता है वो कहाँ से जाता है हमारे पास? सेंटर से होके जाता है, लेकिन जो सेंटर से होके ना जाए उसको हम बोलेंगे जीवा। तो अब ये वाला सेक्टर हो गया हमारे पास, है ना, ये वाला, और एक ये बड़े वाला सेक्टर हो गया। ये 2 सेगमेंट हो गए हमारे पास, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। एक ये वाला सेगमेंट हो गया, एक ये वाला सेगमेंट हो गया। तो जो छोटे वाला सेगमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा है, और ये देखो इसका पार्ट है ना, ये वृत्त का, सर्कल का पार्ट है एक, है ना। और ये जो बड़े वाला होगा इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। क्योंकि देखिए, सेंटर से हम यहाँ से इनकी बाउंड्रीज पे 2 लाइन ले लेंगे, यानी कि रेडियस होगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो ये दोनों ये जो हम ए और बी ले लेते हैं, तो ए और बी से हम सेंटर को मिला देते हैं। तो हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे। अब हम निकालते हैं ये वाला जो वृत्तखंड है ना हमारे पास, ये वाला ए पी बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, ओ ए पी बी का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो इजी है ना। ये क्या हो गया हमारे पास? एक सेक्टर बन गया। सेक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया था, तो इस सेक्टर का फॉर्मूला से सेक्टर निकाल लेंगे हम, ये माइनस सेक्टर। और इसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा? अगर हम इस पूरे में से ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो यही तो बचेगा हमारे पास, ए पी बी। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए पी बी, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, इसमें से किसको माइनस कर देंगे हम? ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी। अब एरिया ऑफ ओ ए पी बी क्या था हमारे पास? ओ ए पी बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अभी मैंने आपको करवाया था। सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर
स्क्वेयर, ये हो गया। और माइनस में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, बड़े वाले का। बड़े वाले का कैसे निकालेंगे हम, अगर हम इस पूरे बड़े में से इस छोटे सेक्टर को हम निकाल दें तो हमारे पास सॉरी छोटे वाले सेगमेंट को हम निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, बड़ा सेगमेंट बचेगा ना। तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर माइनस में किसका माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। एरिया ऑफ ए पी बी का देखो अभी हमने निकाला था ये वाला, तो यानी कि पाई आर स्क्वेयर में से ये पूरे का पूरा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस चैप्टर में हमारे पास इतने ही फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, यही फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे मेजर, जैसे सेगमेंट का और सेक्टर का और ट्रायंगल्स का। ठीक है, ट्रायंगल ये दो जैसे आइसोसेल्स हो गया, इक्विलेटरल हो गया या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा। और ये जो मैंने आपको सेगमेंट का और सेक्टर का और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला करवाया है, तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना और इनको अच्छे से बार बार पढ़ने की कोशिश करना। फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, सारे तो नहीं हो पाएंगे एक ही उसमें, तो कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।